हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, क्या हालचाल। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो हमने जो डिस्कस किया था कि मार्केट बॉटम बनाने के लिए काफी टाइम लगाती है और काफी टाइम उस बॉटम को टेस्ट करती है बड़े बड़े शेडोज के साथ। तो आज भी एक शेडो वाला कैंडल हुआ है मार्केट में। मार्केट फ्लैट खुला था, जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से ज़्यादा मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, ये साइडवेज रह सकता है थोड़ा सा और बॉटम को फिर से भी टेस्ट कर सकता है मार्केट। तो आज वैसा ही हुआ है मार्केट में। और हमने जो ये जो लेवल डिस्कस किया था, जो लोअर लेवल्स हैं इसमें, उसको आज फिर से मार्केट ने टेस्ट किया है। और जो 22,800 का नंबर है उसको मार्केट फिर से टेस्ट करके एक नीचे से एक विक्स बना के ऊपर 22,945 पे क्लोज हुआ है। ये निफ्टी का कैश चार्ट है। अगर मैं आपको निफ्टी का एक फ्यूचर चार्ट भी दिखाना चाहता हूं तो उस पर हम चलते हैं फ्यूचर के चार्ट पे, निफ्टी के फरवरी के फ्यूचर के चार्ट पे, तो उसको भी एनालाइज करते हैं। उसमें एक अच्छा कैंडल बना है तो उसको हम एनालाइज करते हैं। तो एक बार निफ्टी को फ्यूचर चार्ट को देख लेते हैं। तो आज के निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे, तो आप फ्यूचर चार्ट पे देख सकते हैं कि कैंडल बना है जो आज का है और कल का जो कैंडल था उनका हाई और लो सेम है ऑलमोस्ट, और दोनों में विक्स है। तो इस कैंडल पैटर्न को हम बोलते हैं ट्विज़र बॉटम। जब दो कैंडल का लो और हाई सेम हो, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम हो नीचे में बॉटम में, तो उसको ट्विज़र बॉटम बोलते हैं। अगर हाई में ऊपर में सेम हो, अगर अप ट्रेंड में सेम हो तो उसको हम ट्विज़र टॉप बोलते हैं। तो ये, और अगर फ्यूचर के चार्ट में आप देखें तो इसने तो लो ब्रेक भी नहीं किया था। ये जो लो था, जो निफ्टी में लो बना था पहले जनवरी 27 को, उसका लो टेस्ट, वो पॉइंट टेस्ट हुआ है, ना कि ब्रेक हुआ था। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि इसमें, और ये कैंडल पैटर्न भी हमें वही साइन दे रहा है कि यहाँ से एक बॉटम बन सकता है जो ऊपर निकल सकता है। और एक डब्ल्यू पैटर्न भी, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, ये छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न है, इसको टेस्ट कर रहा है ये। और ये 23,000 के पास जा 23,500 तक जा सकता है, और उसके बाद 23,700 और ऊपर में 24,000 तक देखने को मिलता है। लेकिन सेंटीमेंट इतना अभी वीक है और नेगेटिव है कि ये डब्ल्यू पैटर्न कभी और बना होता तो ये जल्दी अपना टारगेट अचीव करता है। लेकिन अभी जो सेंटीमेंट चल रहा है इस हिसाब से इसका टारगेट अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये यहाँ से एक अच्छी बात ये कि ये यहाँ से साइडवेज हो सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन दे सकता है और थोड़ा सा ऊपर निकल सकता है, जैसे 23,500 के आसपास आ सकता है। और वहाँ पे जो एक है 23,300 के पास 20 मूविंग एवरेज भी है डेली चार्ट्स पे, तो थोड़ा सा वहाँ तक जा सकता है, जहाँ से मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है। जो ये करेक्शन है ये रुक सकता है और ये कंसोलिडेशन में जा सकता है। अगर कंसोलिडेशन होता है तो वो एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट होगा जब तक कि इस लो के ऊपर होगा। और अगर आप फ्रेश ट्रेंड की बात करें तो अगर जब तक ये हाई नहीं कटेगा 23,800 ये वाला स्विंग हाई नहीं कटेगा, जब तक मार्केट एक नया ट्रेंड नहीं पकड़ेगा। तो इसको एक बार हाउली चार्ट्स में भी देख लेते हैं। तो हाउली चार्ट्स में भी थोड़ा सा वीक दिख रहा है अगर इस पैटर्न को देखा जाए तो, बट ये सपोर्ट है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और कल के लिए अगर बात करें, जो हम कल के लिए देख सकते हैं, जो हाई, जो हमें एक रेजिस्टेंस का काम देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, वो होगा 23,200 और 23,100 अगर फ्लैट ना खुल के इसके फ्लैट खुलता है तो ये दो लेवल्स हैं देखने को हमें मिल सकते हैं। आज के कैंडल में इसमें एक और अच्छी बात थी, किसने शेडो जो लिया है वो इसके 50% से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये एग्जैक्ट ट्वाइस नहीं तो ये हैमर कैंडल भी बन जाता आज का, जो प्रीवियस कल का भी हैमर था, थोड़ा सा ट्वाइस होता, इसका जो बॉडी का ट्वाइस होता तो ये हैमर भी बन जाता। और आज इसमें वॉल्यूम भी कम है, अगर आप वॉल्यूम देख सकते नीचे तो इसमें वॉल्यूम भी कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे कैंडल। जो ग्रीन कैंडल है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। बस आज नेगेटिविटी इसमें ये थी कि इसमें ओपन हाई सेम था। अगर आप प्राइस देख सकें, ऊपर में 23,029.10 और हाई भी वही था। जब भी ओपन हाई सेम होता है तो मार्केट वहाँ से या स्टॉक वहाँ से गिरता है नीचे की तरफ। तो इसके लिए आज इसको अगर वीकनेस अगर इसमें होती तो आज के पास अच्छा मौका था कि ओपन हाई सेम मिल चुका था इसको, तो ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर इंटैक्ट करता और पॉसिबिलिटी ऑफ सपोर्ट और जो अब यहाँ से बॉटम बनने की पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाती। तो ये थोड़ा सा अच्छा साइन है, क्योंकि कल भी ऐसे ही हुआ था। अगर कल भी थोड़ा नीचे खुला था मार्केट फ्राइडे के क्लोजिंग के बाद, और उसने भी अटैम्प्ट किया था सपोर्ट के पास ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी ऊपर क्लोजिंग आया था और स्टॉक्स भी काफ़ी जो थे पॉजिटिव में आए। तो आज भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जो दोबारा से अपना बॉटम टेस्ट करके ऊपर निकल रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो आज के बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी में भी आज ओपन हाई सेम था, तो ये भी नीचे आया, बट इसने ये कल के लो तक भी नहीं गया और वहीं से ऊपर से ही टर्न मार लिया इसने 48,900 के पास आकर वहीं से टर्न मार लिया और थोड़ा सा शेडो बना है। और इसको भी हम एक हिसाब से एक ट्विज़र बॉटम कह सकते हैं इस कैंडल को भी, क्योंकि इनका भी हाई और लो सेम है। और इसमें एक ये डाउन ट्रेंड के बाद आ रहा है, जो ये काफ़ी दिनों से जो मार्केट गिर रहा था उसके बाद आ रहा है, और इसमें भी ये नीचे से शेडो ले रहे हैं कैंडल्स, तो ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। और एज़ कम्पेयर टू निफ्टी इसने नया लो नहीं बनाया है, इसका जो लो बना था वो
27 जनवरी को बन चुका था कि ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बना था और उसके बाद एक अप ट्रेंड आया था जो बजट के पहले एक रैली स्टार्ट हुई थी और उस बजट के बाद ये एक यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये तो इधर टॉप बना था यहाँ पे और वहाँ पे एक रेड कैंडल बना था, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा था। जैसे ही अगले दिन से वो नीचे कंटिन्यूसली गिरना स्टार्ट हो गया था और यहाँ तक गिर कर आया था। अगर इसमें आप रिट्रेसमेंट लगाएं, अगर ये जो ट्रेंड चला था बजट के पहले यहाँ से, तो आप इसमें देखेंगे ये 60% रिट्रेसमेंट के पास चल रहा है, 61% रिट्रेसमेंट के पास चल रहा है। तो ये भी एक अच्छा साइन है। 61 रिट्रेसमेंट एक गोल्डन रिट्रेसमेंट होती है। तो ये यहाँ तक आया है और यहाँ पे ये सपोर्ट भी है और आज वॉल्यूम भी कम है और जब इसमें ग्रीन कैंडल हुआ तो वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है। तो ये अच्छा साइन है इसके लिए, बैंक निफ्टी के लिए, कि अब ये यहाँ से एक हायर बॉटम बना के और इस हाई को क्रॉस करके अप ट्रेंड चालू कर सकता है ये, क्योंकि लग रहा है यहाँ से कि एक हायर बॉटम बन रहा है। निफ्टी में जैसे निफ्टी में डबल बॉटम बना है, इसमें बैंक निफ्टी में एक हायर बॉटम बनने का ज़्यादा चांस है। इसको एक बार हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल भी देख लेते हैं। तो आपका जो रेजिस्टेंस है कल के लिए वो 49,500 का जो पहला रेजिस्टेंस होगा, अगर ये साइडवेज खुलता है, या वैसे तो इसका मोमेंटम थोड़ा सा वीक दिख रहा है अभी फिलहाल में, क्योंकि जो बैंक निफ्टी में लंबा शेडो बना है इसमें थोड़ा सा हल्का शेडो है, बट फिर भी इसका सपोर्ट लेवल देखा जाए, अगर ये फ्लैट खुलता है तो पहला सपोर्ट जो होगा 48,900 और दूसरा सपोर्ट लेवल होगा 48,700। तो इस रेंज में बैंक निफ्टी रह सकता है। और हाईएस्ट में मैंने आपको हाई रेजिस्टेंस में आपको बता दिया कि 49,500 का एक रेजिस्टेंस होगा, जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा मार्केट की इसके बैंक निफ्टी के लिए। और आज के कैंडल में भी आप देख सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कम होता है तो उतनी पावर नहीं रहती है बुल्स या बियर्स की। जब जिस कैंडल में वॉल्यूम कम होता है, अगर कंपेयर करें इसको कल के कैंडल से, तो कल के कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा था, ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा था, तो उसमें लंबा शेड हुई था नीचे से और वो एक अच्छा हैमर कैंडल बना था कल का। अगर इसका हाई आज कट जाता जो हैमर कैंडल बना था तो मार्केट यहाँ से ऊपर, बैंक निफ्टी ऊपर निकल सकता था। बट अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, यहाँ से 1-2 दिन और थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है और इसके बाद अगर ये 49,500 का लेवल क्रॉस करता है तो ऊपर में हमें 50,000 तक देखने को मिल सकता है। और फिर उसके बाद अगर ये हाई क्रॉस करता है तो एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ये हायर बॉटम बन जाएगा बैंक निफ्टी में। तो अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को, जो स्टॉक्स हमने देखे थे, जो हम देखते हैं कि HDFC बैंक, रिलायंस और ICICI बैंक कहाँ चल रहे हैं, जो हमारे मार्केट में काफ़ी वेटेज रखते हैं। और उसके बाद देखेंगे आज के सेक्टर की परफॉर्मेंस। तो चलिए चलते हैं HDFC के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं HDFC के डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे HDFC मैंने कल भी बताया था कि एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है और आज एक ग्रीन कैंडल बना है फिर से। तो ये थोड़ा सा अच्छा साइन दिख रहा है, बट इसमें थोड़ा सा ये गैप डाउन था, ये गैप था जो ये गैप डाउन हुआ था। इसके बाद ये गैप का थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन इतना बड़ा गैप नहीं है। आज इसने इसको फिल करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट फिल हो गया था, बट ये इसकी क्लोजिंग के यहाँ से टर्न मारा, थोड़ा सा हल्का सा शेडो है। ये पूरा गैप था, ये पूरा गैप जोन था, तो उसको इसने फिल करने की कोशिश की है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, क्योंकि कल भी इसमें एक बड़ा कैंडल हुआ था और आज भी एक कैंडल ग्रीन कैंडल हुआ है, तो ये तो अच्छा दिख रहा है। और इसका हाई अगला इसका पॉइंट होगा जो इसको पहुँचना, जहाँ तक ये यहाँ तक जाएगा और इसको क्रॉस करेगा तो अच्छा रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये यहाँ से साइडवेज भी होता तब भी ठीक है। आज का लो इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए। अगर आप कल इसको देखें, कल के लिए आज का लो इंपॉर्टेंट होगा 1700 के आसपास का जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो एरिया कल निकालता है, मार्केट तोड़ता है, तो फिर अगला जो होगा वो 1680 के पास होगा, जो सपोर्ट मेन होगा इसका। अगर वो वहाँ पे आएगा तो एक डबल बॉटम सा फॉर्म कर सकता है और फिर ऊपर निकल सकता है। तो HDFC बैंक अभी सही दिख रहा है। अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो एक डबल टॉप भी हो सकता है ये जो है, तो इसको भी थोड़ा सा देख कर रखना पड़ेगा। यहाँ से अगर ये साइडवेज होकर क्रॉस करता है ऊपर की तरफ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एक एरिया है। इसको मैं पहले एक बार क्लियर करूँ, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक ये गैप का ये रेजिस्टेंस जोन है, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा हॉल्ट मिल सकता है यहाँ से, और ये थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, तो इसको हमें देख कर रखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं ICICI बैंक को, क्या ICICI बैंक क्या कर रहा है। ICICI बैंक को देखें तो ICICI बैंक काफ़ी दिनों से इस सपोर्ट के आसपास ही है, जो ये गैप अप हुआ था यहाँ से उस सपोर्ट पर ही चल रहा है। जो ये गैप अप हुआ था उसी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है काफ़ी दिनों से, तो एक ये अच्छी बात है। बट ये अब थोड़ा सा सपोर्ट के बिल्कुल पास आ चुका है और एक ये रेड कैंडल बना है यहाँ से। अगर इसका मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो ये नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये अगर सपोर्ट होल्ड करता है तो ये हमें इसमें भी एक हायर बॉटम देखने को मिल सकता है। और इसका अगला जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 1280 के आसपास ही होगा, आसपास होगा, 1280 के आसपास होगा। अगर इसका सपोर्ट निकलता है तो ये इसका सपोर्ट हमें 1220 के आसपास ले जाएगा, 1220 के आसपास लेकर जा सकता है। और आज की कैंडल में वॉल्यूम कम है, और इसके जो प्रीवियस 2 दिन के वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हाई थे। तो यहाँ से एक बार इसको हाउली में देख लेते हैं। तो हाउली में भी ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और डबल बॉटम सा फॉर्म कर रहा है, हायर बॉटम बनाया है जो इसका फॉर्मेशन चल रहा था, हायर हाई लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन चल रहा था। तो इसने एक हायर बॉटम बनाया हाउली चार्ट पे, तो ये ऊपर जा सकता है। अब देख लेते हैं रिलायंस को।
तो हम आ चुके हैं रिलायंस के डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे रिलायंस के हमें ये दिख रहा है साफ साफ कि ये गैप था जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये गैप है, थोड़ा सा हॉल्ट लग सकता है इसको। ये गैप एरिया है पूरा। आप गैप को 4 पॉइंट के साथ मिला सकते हैं, या तो जो शेडोज होती हैं शेडो के साथ भी आप गैप को फिर मिला सकते हैं, या आप गैप को बॉडी के साथ भी मिला सकते हैं। ये पूरा दोनों तरह से काम करता है। मैं इसको ज़्यादातर शेडो के साथ यूज़ करता हूँ, जो लो और हाई पॉइंट होता है, और बॉडी के साथ भी यूज़ करता हूँ। तो ये पूरा गैप था, इसने हाई के यहाँ से रिएक्ट किया है। ये गैप हल्का सा ही गैप है, ये फिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अभी साइडवेज ही दिख रहा है, ये थोड़ा सा इसको ऊपर निकालता है तो ये अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा सा मार्केट अभी हॉल्ट ले रहा है। अब एसबीआई बैंक को और एक बार देख लेते हैं और अपना सेक्टर का चार्ट डिस्कस करते हैं, फिर सेक्टर के चार्ट को देखते हैं। तो हम आ चुके हैं एसबीआई बैंक के चार्ट पे। तो एसबीआई बैंक भी काफ़ी दिनों से गिर ही रहा है। जो ये इसने सपोर्ट ब्रेक किया था, जो ये बड़ा सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके इसने उसको रिटेस्ट किया 2-3 बार, फिर वहाँ से फॉल हुआ है। अब ये एक सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट पे आ चुका है। जो ये सपोर्ट एरिया है जैन का, जो 13 जैन को लो बनाया था उसके आसपास चला, उसको भी ब्रेक कर दिया था, लेकिन कल में ये वापस आ गया था और आज भी वहीं पे आया था और एक हैमर कैंडल बनाया है। आज का एक हैमर देखें आप, तो हैमर कैंडल बनाया है, बस इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कम है। अगर इसमें वॉल्यूम होता ना तो ये परफेक्ट हैमर कैंडल था, क्योंकि जो इसकी बॉडी है ना, वो इसकी जो शेडो है ना, उससे ट्वाइस से भी ज़्यादा है, ये 3 टाइम्स है। जितना बड़ा शेडो होगा बॉडी से हैमर कैंडल में, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। मिनिमम जो बॉडी का है वो शेडो दुगना होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 गुना तक शेडो दिख रहा है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और कल एक ग्रीन कैंडल हुआ था, पियर्सिंग पैटर्न था, और आज ये हैमर कैंडल हुआ तो ये और काफ़ी तेज फॉल हुआ था। तो यहाँ से बी शेप रिकवरी तो आना मुश्किल है, बट ये साइडवेज होकर यहाँ से ये चल सकता है और ये 650 के आसपास जा सकता है, 750 के आसपास जा सकता है। और अगर इसका जो एरिया है, अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो ये काफ़ी डाउन जा सकता है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो ये यहाँ से ऊपर जा सकता है और मार्केट के लिए भी अच्छा होगा। तो चलिए अपने सेक्टर्स को एनालाइज करते हैं कि सेक्टर्स में क्या हो रहा है। तो आज की सेक्टर्स की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पहला सेक्टर आईटी, तो आईटी आज पॉजिटिव रहा है, ऑयल एंड गैस भी पॉजिटिव रहा है, एनर्जी सेक्टर भी थोड़ा पॉजिटिव रहा है, मेटल सेक्टर साइडवेज रहा है, कंस्ट्रक्शन भी साइडवेज रहा है, और फाइनेंशियल सर्विसेज भी साइडवेज रहा है। और निफ्टी हेल्थ केयर की बात करें तो माइनस में रहा है, पीएसयू बैंक भी साइडवेज रहे हैं, कंजप्शन साइडवेज रहा है, निफ्टी बैंक साइडवेज रहा है, फार्मा आधा % डाउन रहा है, पीएसयू बैंक आधा % डाउन रहे हैं, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट आधा % से ज़्यादा डाउन रहा, ऑटोमोबाइल निफ्टी ऑटो आधा % से ज़्यादा डाउन रहे, कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी भी 1% के तकरीबन डाउन था, और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 1.25% से ज़्यादा डाउन था। तो ये कुछ सेक्टर्स है जो आज काफ़ी डाउन, आज पॉजिटिव साइड में 5 ही सेक्टर्स थे और नेगेटिव में काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स थे। तो अभी आपको इस मार्केट को देखकर ये नहीं कह सकते हम कि ये यहाँ से बॉटम बन ही चुका है और मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। आपको अभी बहुत ही समझ कर ट्रेड करना है और बहुत कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है अपसाइड में, और अभी शॉर्ट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि शॉर्ट वाला मार्केट अभी तो कुछ दिनों के लिए हॉल्ट पे है। अगर ये जो लो ब्रेक होता है तभी आपको उसके बाद शॉर्ट करना है। अगर इस पे जो सपोर्ट पे जो कैंडल्स बन रहे हैं और यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, कंफर्मेशन मिलती है और इन कैंडल्स के हाई ब्रेक होते हैं, तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट यहाँ से साइडवेज भी होता है तो उसमें हमें पैसा ज़्यादा नहीं बनेगा। बट अभी शॉर्ट का मार्केट थोड़ा सा रुक गया है, तो अभी शॉर्ट नहीं कर सकते, हम थोड़ा बाइंग की तरफ सोच सकते हैं। और अभी हम मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बॉटम एक्चुअली बना है या ये बॉटम, ये हॉल्ट पीरियड चल रहा है कि यहाँ से एक नया लो और बनेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।